उत्तर प्रदेश में सियासत इस वक्त उस गर्म तवे की तरह हो गई। अगर तुम आटे की लोई डालोगे तो रोटी बन जाएगी, अगर तुम उसमें कोई तेल डालोगे तो भगार लग जाएगा, और अगर उसको छूने की कोशिश की तो जल जाओगे। यानी कि सियासत इस वक्त इतनी तेज है, इतनी गर्म है कि किसी को भी फूंकने को तैयार है। सियासत की इसी गर्माहट के बीच यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इन उपचुनावों से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते तल्ख होते दिखाई दे रहे हैं। सपा ने कांग्रेस के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट छोड़ी है। कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही थी। पार्टी को तो यह उम्मीद थी कि 5 की डिमांड करेंगे तो कम से कम 3 सीटों मिल ही जानी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बार्गेनिंग टेबल पर पार्टी अपनी उम्मीदों के अनुरूप सीटें हासिल कर पाने में फेल रही और सपा ने इसके लिए महज 2 ही सीटें छोड़ी। 2 और 2 5 सीटों की लड़ाई में सपा और कांग्रेस की दोस्ती का दांव फंस गया। कांग्रेस उपचुनाव में महज 2 सीटें छोड़ने के सपा के फैसले से खफा बताई जा रही है। अब चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस यूपी से हट सकती है, किसी भी सीट पर उम्मीदवार उतारने से मना कर सकती है। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि कांग्रेस खुद उम्मीदवार न उतार मऊ की घोसी सीट के लिए हुए उपचुनाव की तर्ज पर सपा का समर्थन कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसे लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। कांग्रेस की नाराजगी के कई कारण बताए जा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस वैसे तो बहुत मजबूत नहीं है, दूसरे जो भी सीटें पार्टी को मिली उन पर ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत उत्साहजनक नहीं है। गाजियाबाद शहर की सीट है और इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अलीगढ़ की खैर सीट पर भी पिछले चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार 1500 वोट का आंकड़ा भी नहीं छू सका। खैर सीट जिन चारूकेन के लिए कांग्रेस मांग रही थी उन्हें 60,000 से ज्यादा वोट जरूर मिले थे, लेकिन तब वो बसपा उम्मीदवार थी। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि वो बीजेपी से उसके 2 मजबूत गढ़ में लोहा ले रहे हैं। उनको ऐसी सीट भी मिलनी चाहिए थी जहां जीत की संभावनाएं भी हों। कांग्रेस इसलिए मिर्जापुर की मजवा और प्रयागराज की फूलपुर या इनमें से किसी एक सीट के लिए दावेदारी कर रही थी। मजवा सीट के अजय राय के बेटे को मैदान में उतारने की तैयारी थी, लेकिन इन सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। सपा एक के बाद एक अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी करती नजर आ रही है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटें खाली हैं, जिनमें से एक सीट मिल्कीपुर को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रहे बाबा गोरखनाथ ने तब के विजयी उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को कोर्ट में चुनौती दी थी। ये याचिका पेंडिंग थी, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब कांग्रेस और सपा का ऊंट किस करवट जाकर बैठेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल गर्म सियासत की तरह इनके बीच के रिश्ते भी तल्ख और गर्म नजर आ रहे हैं।